गुड मॉर्निंग क्लास। बेटे आज हम पढ़ेंगे व्याकरण का पाठ 2 वर्ण विचार, उसके प्रश्न उत्तर और अभ्यास। तो हमारा फर्स्ट प्रश्न है बेटा, वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वह वर्ण कहलाती है। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते? मैम ने लिखा हुआ है, जिनका उच्चारण करते समय हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती उसे हम स्वर कहते हैं। जैसे कि आ आदि ये हमारे क्या हैं? स्वर। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। उसके बाद है व्यंजन। व्यंजन किन्हें कहते हैं? जिनका उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। बेटा ये पढ़ती ये वाला आएगा, आप ठीक कर लेना बेटा प्लीज़। पढ़ती पढ़ती, ठीक है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जैसे कि क ख ग घ अंग, ये हमारे क्या हैं? व्यंजन हैं। क्या है ये? हमारे व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन हैं। उसके बाद आगे स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के 2 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे कि ए इ, ये हमारे क्या है? ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व के मुकाबले 2 गुना समय लगता है, यानी कि जिनको बोलने में ज़्यादा समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे कि आ ई आदि। उसके बाद बेटा अनुनासिक किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में हवा, यानी कि जिनको बोलते समय, जिन वर्णों को बोलते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है उन्हें अनुनासिक कहा जाता है। इनको लिखते समय इन्हें चंद्र बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है। देखो बेटा, जब हम लिखते जैसे कि मैम कहते हैं चंद्र बिंदु, तो ये हमारा होता है अनुनासिक। अनुस्वार किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में हवा केवल नाक से ही निकलती है उन्हें अनुस्वार कहते हैं। जैसे कि पंख, बंदर आदि। उसके बाद बेटा हमारे यहाँ से एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट हैं। ह्रस्व और दीर्घ स्वर अलग अलग छांटने बेटा हमें। ह्रस्व स्वर कौन से? जिनको बोलने में कम समय लगता है, जैसे कि ए इ उ री, ये हमारे क्या हैं? ह्रस्व स्वर। आगे देखो हमारे दीर्घ स्वर कौन कौन से? आ ई, बड़ा ऊ, ये बड़ा ऊ कर लेना बेटा। ए औ, ये हमारे क्या हैं? दीर्घ स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, र के विभिन्न रूपों का प्रयोग करते हुए 2-2 शब्द बनाने। यहाँ पर र के अलग अलग रूप दिए गए हैं, उनका प्रयोग करके शब्द बनाने में हमने पहले क्या बना दिया? राम, रवि। पदेन र से विक्रय, प्रश्न, पर्व, कार्य। पदेन र से ड्रम, ट्रक। ये में हमने क्या बना दिए? शब्द बना दिए हैं। आगे है उचित स्थान पर नुक्ता लगाकर शब्द पुनः लिखो। बेटा नुक्ता क्या होती है? देखो, अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं के अनेक शब्द हिंदी में आ गए हैं, ठीक है, जिनमें क ख ग ज आदि ध्वनियाँ हैं, लेकिन इनका उच्चारण इनसे भिन्न होता है। लेकिन इनका उच्चारण क ख ग ज से भिन्न है। और शब्दों के बेटा इनके अर्थ भी अलग होते हैं। जब नुक्ता लग जाती है ना तो उस शब्द का अर्थ भी अलग हो जाता है। नुक्ता जो में लगाते हैं, नीचे बिंदी से लगाते हैं ना, देखो मैम ने लगाई हुई है यहाँ पर ज, ठीक है, तो ये हमारी नुक्ता है। तो ज फ, फिर इनका ऐसे साउंड होता है जरा, फिजूल, ठीक है, तो इनका उच्चारण भी अलग होता है और इनका अर्थ भी अलग होता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है वो कि हिंदी में क ख का प्रयोग अब लुप्त हो गया है, परंतु ज और फ का अर्थ भेद के कारण आवश्यक है, जिसे हम नुक्ता कहते हैं। परंतु जो हमारा ज और फ है, अर्थ के कारण, यानी कि नुक्ता लगने के बाद इनका अर्थ चेंज हो जाता है ना, तो इसलिए इसका प्रयोग आवश्यक है, जिसे हम नुक्ता कहते हैं। ज और फ के अर्थ के कारण, यानी कि इनके अर्थों के भेद के कारण इनका प्रयोग आवश्यक है, जिसे हम नुक्ता कहते हैं। देखो अब यहाँ पे एक वर्ण दिया गया, शब्द दिया गया है जरा। जरा का मतलब होता है बेटा बुढ़ापा, ठीक है, इसमें नुक्ता नहीं लगा है। जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, लेकिन नुक्ता लगने के बाद जरा, जरा ऐसी साउंड आएगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका अर्थ?
ज़रा का हो जाएगा थोड़ा। तो देखो नुक्ता लगने के बाद इनका अर्थ अलग हो गया ना, तो इसलिए यहाँ पर नुक्ता लगाई गई है। इज्जत, फ़कीर, टेलीविज़न, इनके नीचे नुक्ता है। ज़ोरदार, जहाज, लोफर, जिम्मेदारी, फर, फालतू, फिजूल, फरिश्ता, इन सब के नीचे में हमने क्या लगाई हुई है? नुक्ता। बेटा आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैम आपको पढ़ाएंगे, अभी वर्ण का है बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, वो क्या कह रहे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अनुस्वार के स्थान पर पंचम वर्ण लगाना है। अनुस्वार मैम ने आपको बताया था ना भी क्या होता है, जो बिंदी वाले हम बिंदी लगाते हैं ना ऊपर, जिनको उच्चारण करते समय हवा कहाँ से निकलती है? अभी बताया था मैम ने आपको। अनुनासिक में तो हवा मुख और नाक दोनों से निकलती है, लेकिन अनुनासिक में हवा सिर्फ कहाँ से निकलती है? नाक से निकलती है। ठीक है, तो वो होता है हमारा अनुस्वार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है हमारा, बट उससे पहले हम ये देखेंगे क्या होता है वो। पंचम अक्षर अर्थात वर्णमाला में किसी वर्ग का पांचवा व्यंजन। ठीक है, पांचवा व्यंजन, जैसे कि मैम ने बोला का, ख, ग, घ, अंग, का ख ग घ अंग। देखो पांचवा, 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर पर आ गया हमारा अंग। तो वो यही कह रहा है कि किसी भी वर्ग का पांचवा व्यंजन, जैसे कि अंग, य, ण आदि, आधुनिक हिंदी में पंचम अक्षरों का प्रयोग बहुत कम हो गया है। क्या कह रहे हैं वो कि इनका ना प्रयोग बहुत कम हो गया है। ठीक है, इनके स्थान पर अब ये बिंदी लगाई जाने लगी है। ठीक है, जो पंचम अक्षर है हमारे, इनका प्रयोग कम हो चुका है, इनके स्थान पर अब बिंदी लगाने लगे हम। देखो कैसे, पहले हमारा गंगा ऐसे लिखा जाता था, ग अंग गा, गंगा, लेकिन अब इनका प्रयोग कम हो गया है और अब इनका स्थान इस बिंदी ने ले लिया, अनुस्वार ने ले लिया है। ठीक है, अब उसके बाद है हमारा अनुस्वार के बाद आने वाले वर्ण का संबंध जिस वर्ग के साथ है, अनुस्वार उसी वर्ग के पांचवें वर्ण के स्थान पर प्रयोग होगा। यही पंचम वर्ण के नियम का प्रयोग है। क्या कह रहा है वो, देखते हैं आगे। जैसे कि मैम ने देखो यहाँ पे दिया गया है, सबसे पहले यहाँ पे क्या है? कवर्ग। कवर्ग में क्या आ गया हमारा? क ख ग घ अंग। चवर्ग में च छ ज झ ञ। टवर्ग में क्या आ गया? ट ठ ड ढ ण। तवर्ग में क्या आ गया? त थ द ध न। पवर्ग में क्या आ गया? प फ ब भ म। ठीक है बेटा, तो ये क्या कह रहा है कि आजकल पंचम अक्षरों के बदले में बिंदी का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इसके प्रयोग नियम अनुसार देखिए बेटा, कहाँ पे कैसे लगाना है हमें। अब ये कैसे है? कवर्ग के पहले 4 अक्षर, जैसे कि देखो कवर्ग में क्या क्या आता है? क ख ग घ यहाँ आता है ना, तो 4 अक्षरों की बात कर रहा है यहाँ पर। क ख ग घ के साथ जब इसका पंचम अक्षर अंग संयुक्त होता है, तो जब अंग के बदले में बिंदी का प्रयोग होता है। ठीक है, क्या कह रहा है वो, जैसे कि देखो भी इसका ये पंचम वर्ण क्या है यहाँ पर? क ख ग घ अंग। अंग ये पंचम वर्ण है, तो अब इसके स्थान पर क्या प्रयोग किया जाने लगा है? इस बिंदी का प्रयोग होने लगा है। ठीक है, अगर क से पहले बिंदी होगी तो होगा बेटा ये यूज। ठीक है, क ख ग घ से पहले, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये वाला अंग। ठीक है, अब उसके बाद चवर्ग के पहले 4 अक्षर च छ ज झ के साथ जब इसका पंचम अक्षर कि कौन सा होगा बेटा इसमें पंचम अक्षर? च छ ज झ ञ। ये क्या है? पंचम अक्षर, यानी कि 5वें नंबर वाला है। संयुक्त होता है तब अंग के स्थान पर बिंदी का प्रयोग होता है। अब देखो कैसे, यहाँ पर ये क्या है? चंचल। क्या लिखा हुआ है? चंचल है, चंचल लिखा हुआ है ना। तो क्या कह रहा है कि अगर इसके पंचम वर्ण से पहले च छ ज इनसे पहले आधा वर्ण होगा, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? बिंदी का प्रयोग होगा। आगे बेटा ये अलग अलग इसी तरीके से हर एक नियम दिए गए हैं। ठीक है,
तो उसके बाद है बेटा हमारा, देखो तवर्ग का क्या बता रहा है, तवर्ग यानी कि ता था दा धा के साथ जब इसका पंचम अक्षर न संयुक्त होता है तब न के बदले में बिंदी का प्रयोग होता है। ठीक है बेटा, ता था द के साथ जब इसका पांचवा अक्षर कौन सा है, ता था द ध के बाद क्या आया हमारा, न, तो तब न के बदले में बिंदी का प्रयोग होता है। जैसे कि दंत, देखो यहाँ पे क्या है लिखा हुआ है ना, ये दंत, तो क्या प्रयोग होगा, बिंदी का प्रयोग होगा। ठीक है, उसके बाद ये हमारा क्वेश्चन बेटा यही कह रहा है कि इन शब्दों को अनुस्वार के स्थान पर जो इनका पंचम वर्ण अभी बताया ना मैम ने, पांचवा वर्ण कि किस तरीके से प्रयोग होते थे, वो हमें वो लिखना है। अब तो पंचम वर्ण का प्रयोग बंद हो गया है, प्रश्न कम हो गया है ना, तो उसका स्थान बिंदी ने ले लिया है। तो ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे हमें इनका पंचम वर्ण लगाना है। ठीक है, जैसे कि मैम ने बताया था किसी भी वर्ण का पांचवा, क ख ग घ अंग, तो क से घ से पहले बिंदी है ना बेटा, पहले घ से पहले बिंदी है, क ख ग घ, घ से पहले बिंदी है ना क पे, तो कौन सा आ गया पंचम वर्ण उसका, ये वाला आ गया पंचम वर्ण। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से घंटा, क्या है बेटा, घंटा, दिख रहा है घंटा, तो यहाँ पर भी टा से पहले, अब टा से पहले देखो बिंदी होगी ट वर्ग में, देखो टा ठ ड ढ ण, उसका पंचम वर्ण क्या है, टा ठा डा ढा ण। वो यही कह रहे हैं ना कि टा से पहले बिंदी होगी तो किस में बदल जाएगी, तो उसका पंचम वर्ण पहले आ जाएगा अण, इसलिए यहाँ पर ये अण आ गया। ठीक है, उसके बाद है चंदन, द से पहले बिंदी है तो कैसे प्रयोग होगा, त थ द ध के बाद क्या आता है उसका पंचम वर्ण न, तो न किस में आ जाएगा, यहाँ पर आधा न हो जाएगा, उसका पंचम वर्ण आधा हो गया यहाँ पर। अब उसके बाद यहाँ पे बेटा ऐसे ही है, चंचल, इसमें च वर्ग, च छ ज झ य, च छ ज झ य, पंचम वर्ण कौन सा य, तो इसमें किससे पहले बिंदी है, च से, अगर च से पहले बिंदी आएगी तो इसका पंचम वर्ण आ जाएगा, य आ गया यहाँ पर। आगे इसी तरीके से हमारा बांग्ला, बांग्ला, तो इसमें किससे पहले बिंदी है, ग से पहले, क ख ग घ य, क ख ग घ अंग, तो क्या बिंदी आ गई यहाँ पर, क्या आ गया उसका पंचम वर्ण अंग, तो बांग्ला। आगे है कंपन, कंपन, प फ ब भ, पंचम वर्ण क्या आ जाएगा, म आएगा, तो यहाँ पर पा से पहले बिंदी है तो उसका पंचम वर्ण क्या हो जाएगा यहाँ पर, आधा, तो देखो आ गया कंपन। आगे इसी तरीके से है बंधन, त थ द ध, इसका पंचम वर्ण कौन सा है हमारा, न है ना, तो यहाँ पर कहाँ पे बिंदी है, ढ से पहले बिंदी है तो इसके पंचम वर्ण क्या हो जाएगा हमारा, आधा। आगे है डंठल, तो यहाँ पर किससे पहले बिंदी है, ठा से, ठा से पहले बिंदी है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा उसका पंचम वर्ण यानी कि पांचवें नंबर वाला अण, ट ठ ड ढ ण। आगे है कंप्यूटर, कंप्यूटर, तो इसमें किससे पहले बिंदी है, प से, प फ ब भ, पंचम वर्ण क्या है इसका, म, तो म यहाँ पर क्या हो गया, आधा। आगे इन शब्दों को सही स्थान पर लिखे, यानी कि देखो बेटा यहाँ पर अलग अलग दिए गए हैं चिन्ह, कोई रै का रूप दिया गया है, कोई री का दिया गया है, कोई आगत व्यंजन दिया गया है, तो हमें इनके ऊपर लिखना है कि बॉक्स में सर्च करना और यहाँ पर लिखना है। तो देखो आगत में क्या आ गया, कॉलेज, मॉल, कॉफ़ी,
वर्षा, दर्पण, नृतक। बेटा इन दोनों में से एक लिखना है तो इसको लिख सकते हैं, इसको। तो मैम ने देखो लिखा ग्रह, प्रकाश, ट्रेन। संयुक्त, संयुक्त क्या होता है? जो दो व्यंजनों को मिलाकर बनता है। हमारे संयुक्त व्यंजन 4 हैं, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। ये हमारे संयुक्त व्यंजन है। तो इसमें क्या आ गया? श्रेष्ठ। ये श और रै को मिलाकर बना है। त्रिकोण, ये तय और रै को मिला के त्रिकोण बना है। उसी तरीके से आगे क्या है? नक्षत्र। इसमें क्या है? अक्षय, क और श को मिला के बना है, और त्रय, तय और रै को मिलाकर बना है। आगे कृपा, पृष्ठ, ग्रह। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इनका वर्ण संयोज करना है, यानी कि ये वर्ण विच्छेद किया गया, इनको इकट्ठा करके शब्द बनाना है। तो यहाँ पे देखो क, अक्ष, इन दोनों को मिला के बनता है हमारा क्ष। तो क्या बन गया? क्षमा। तर, इकोण, त्रिकोण। ज्ञानी। शर, अम, श्रम। वरी, दध, वृद्ध। द्वितीय, विद्यालय। ट्रक, प्रकाशय, स्रोत, धर्म। वर्ण संयोजन का मतलब होता है बेटा वर्णों को इकट्ठा करके शब्द बनाना, और वर्ण विच्छेद क्या होता है? शब्दों को अलग अलग करना। अब उसके बाद कृति। बेटा यहाँ पर देखो वर्ण विच्छेद दिया गया। अब हमने वर्ण संयोजन करा था, अब हम यहाँ पे करते हैं वर्ण विच्छेद। कृति क्या हो जाएगा? क, री, त, ई, कृति। भंडार, देखो बेटा यहाँ पर वो पंचम वर्ण वाला आ गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ड है, ट, ठ, ड। ट, ठ, ड। ड ये कौन सा है? यहाँ पे ये वाला ड दिख रहा है ना, ट, ठ, ड। ट, ठ, ड, ढ, ण। तो इसके पंचम वर्ण में बेटा ये अण आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ड से पहले बिंदी है ना, तो इसलिए यहाँ पर अण आया। ये भय, ये अंग, ड, आ, र, अ। भंडार, यहाँ पे पंचम वर्ण वाला यूज हुआ है। विद्या, व, ई, द, य, आ, विद्या। उसके बाद बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यायाम। व, य, आ, य, आ, म, अ, व्यायाम, ठीक है बेटा। उसके बाद हमारा पौत्र, प, ओ, त, र, अ। क्योंकि तय और इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? हमारा त्रय। आगे बावर्ची, ब, आ, व, अ, र, च, ई, बावर्ची। प, अ, र, ई, क, श, अ, परीक्षा। प, र, अ, ण, ई, प्राणी। बा, अंग, स, उ, र, ई, बांसुरी। संयम, से, अंग, य, अ, म, अ। क्या बन गया? संयम। अब उसके बाद बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट, अनुस्वारों और अनुनासिक की दृष्टि से शुद्ध शब्दों पर गोला लगाना है, यानी कि जो हमारे सही है उन पे में गोला लगाना है कि आंचल होता है या आंचल होता है। तो बेटा ये करेक्ट है। मुँह, नाक से और मुंह से दोनों से साउंड आ रही है। ऋतुएं, चांद, अंधेरा, अंगूठी, उंगली, टाका, संकल, मंगल, दिनांक, गांव, गांधी, पंखा, रंक, झंडा, रंग, अंग, मांग, शांत, ठीक है बेटा। ये चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल है, बट जब 2-3 बार पढ़ेंगे अच्छे से तो समझ आ जाएगा, ठीक है बेटा। आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे से करने हैं, एक्सरसाइज भी बुक में अच्छे से फिल करनी है। ओके, बाय क्लास।